प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरे मिशन मोड में दिखाई दे रही है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों से लेकर गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रमों में मौजूद हैं। बातचीत करते हैं केशव मौर्य से। केशव जी, क्या फीडबैक मिल रहा है? अब तो जन विश्वास यात्रा का भी समापन हो गया, 19 दिसंबर से ये यात्रा शुरू हुई थी। देखिए, जो विश्वास 2014 में उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा के लिए व्यक्त किया था, जो विश्वास 2017 में भाजपा के प्रति जताने का काम किया था, वही विश्वास 2019 में जब सपा बसपा और लोकदल का गठबंधन था तब भी दिखा करके जिता करके भाजपा को यह बता दिया कि उत्तर प्रदेश भाजपा के साथ है। और उससे भी अच्छा वातावरण मैं ये आज कह सकता हूँ कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के जनता के मनमानस में है और हमारा कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहा है। हमारी 6 यात्राएं मतलब वह ऐतिहासिक सफलता के साथ संपन्न हो रही हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का लगातार उत्तर प्रदेश में आगमन हो रहा है और लगातार जो कार्यक्रम उनके हो रहे हैं वह ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहे हैं। जन सैलाब सड़कों पर निकल करके आ गया है। लोग समाजवादी पार्टी की न तो गुंडागर्दी की वापसी चाहते हैं, ना उनकी तुष्टीकरण की राजनीति को जो पूरी तरह से दंगा प्रदेश बना देने का काम किया है, ना उनकी भ्रष्टाचार की राजनीति को जो तहखानों के अंदर से निकल रहे हैं बड़े बड़े बक्से भर करके नोट, ना उसको लोग स्वीकार करना चाहते हैं, ना लोग कब्रिस्तान की केवल बाउंड्री बनावें और श्मशान घाटों को एकदम अव्यवस्थित छोड़ दें, ना इसको चाहते हैं। तो प्रदेश की जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी का कमल जो है वह सुशासन, विकास, सुरक्षा का कमल है, उसे खिलाना चाहिए। केशव मौर्य जी, आप भगवान श्री राम का मंदिर बना रहे हैं। आपके राम तो अखिलेश यादव कल परशुराम का मंदिर बनाकर आए हैं। किस तरह से देखते हैं राम परशुराम की पॉलिटिक्स? देखिए, मैं समझता हूँ कि पहले तो उनको शपथ लेना चाहिए भगवान राम के दरबार में जा करके कि मेरे पिताजी ने बहुत बड़ा अपराध किया है और राम भक्तों पर गोली चलाई है, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। तब भगवान परशुराम जी के पास जा करके वहाँ माफ़ी मांगना चाहिए और जिनके वोट को लुभाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं पहले उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि बड़ी संख्या में उनमें से भी राम भक्त थे। तो भगवान परशुराम जी तो माफ़ भी नहीं करते, भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम में माफ़ भी कर देते हैं। केशव जी, प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में और अमित शाह के कार्यक्रमों में लगातार आपकी मौजूदगी है। 25 नवंबर से ये सिलसिला शुरू हुआ था जेवर का जब शिलान्यास था एयरपोर्ट का। इसे किस तरह से देखा जाए उत्तर प्रदेश की सियासत में? नहीं, क्या मैं तो, मेरे प्रधानमंत्री हैं, मेरे प्रदेश में आए हैं, किसी कार्यक्रम में उनके साथ मुझे भी रहने का मौका मिले तो मेरा ये सौभाग्य है। और मैं किसी भी हालत में चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार कमल का फूल खिले, भाजपा की सरकार बने। आदरणीय योगी जी ने जिस प्रकार से लगातार परिश्रम की पराकाष्ठा की है, 5 वर्षों में सारे रिकॉर्ड तोड़ देने का काम किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस बात की प्रशंसा करते हुए मंचों से कहते भी हैं और हमारा संपूर्ण नेतृत्व तो कहता है, क्योंकि कानून व्यवस्था एक ऐसी चुनौती उत्तर प्रदेश की थी कि अगर समाजवादी पार्टी आएगी तो गुंडागर्दी आएगी, दंगा आएगा, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ेगा, भ्रष्टाचार भर्तियों में होने लगेगा, कागज में काम होंगे और मौके पे काम नहीं होंगे। यह चरित्र कोई नहीं देखना चाहता, यह दिन कोई नहीं देखना चाहता। केशव जी, योगी आदित्यनाथ ने अनौपचारिक बातचीत में कहा कि वो इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, सीट पार्टी तय करेगी। लेकिन क्या केशव प्रसाद मौर्य भी इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं तो विधानसभा वाला ही हूँ, मैं तो लड़ना ही चाहता हूँ और आदरणीय योगी जी ने जो कहा है मैं भी वही बात ही कह सकता हूँ कि पार्टी जहाँ से कहेगी वहाँ से लड़ने के लिए तैयार हैं। और हम में से सब जनता से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, तो जनता जुड़ा जो होता है वो निश्चित तौर से विधान परिषद में नहीं जाना चाहता है, वो विधानसभा में ही चुन करके आना चाहता है। क्योंकि विधानसभा में रहता है व्यक्ति तो कम से कम एक विधानसभा क्षेत्र ऐसा होता है जहाँ हर व्यक्ति जिस भी प्रकार की समस्या होती है उसे बताता है और उससे प्रदेश का भी परिदृश्य ध्यान में आता है और विधानसभा आना ये तो अच्छी बात है। और माननीय योगी जी ने जो कहा है एकदम सही कहा है। केशव जी, आप लोग तो बड़े नेता हैं, आप लोग शायद आवेदन ना करें, लेकिन फिर भी एक सवाल ये है कि क्या किसी सीट को लेकर आप लोगों ने मन भी बनाया है कि वहाँ से आपने आवेदन भी किया है कोई? ये मुझे लगता है कि हम अगर मन भी बनावें कहीं से तब भी पार्टी का जो संसदीय बोर्ड होता है उसका ही अंतिम निर्णय होता है। इसलिए मन बनाने का इसलिए नहीं सवाल होता है कि पार्टी जो तय कर देगी, जहां से तय कर देगी वहां से कमल खिलाने का प्रयास करेंगे और निश्चित तौर से कमल खिला करके विधानसभा में पहुंचेंगे जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम। एक अंतिम सवाल, इन दिनों मुफ्त की पॉलिटिक्स पर भी काफी जोर है। 300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान किया है अखिलेश यादव ने और किसानों को मुफ्त सिंचाई बिजली। किस तरह से देखते हैं? अखिलेश यादव जी के बात पे किसी को भरोसा नहीं है। जब वो सत्ता में थे कुछ किए नहीं, जब सत्ता से बाहर हो गए, आने वाले नहीं, तो कोई भी वादा चाहे अखिलेश यादव जी करें, चाहे प्रियंका वाड्रा जी करें, चाहे मायावती जी करें, इनकी बातों में भरोसा नहीं। लोग जानते हैं कि भाजपा जो कहती है वो करती है।
ये जो कहते हैं वो धोखेबाज हैं। श्री अखिलेश यादव जी बेरोजगारी भत्ता देने की बात कहे थे जब वो सरकार में आने से पहले 2012 में। कितने बेरोजगारों को भत्ता दिए? उन्होंने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से विकास के पथ पर आगे ले जाएंगे। मैं इसका साक्षी हूँ। विकास के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव थे। भारत सरकार की कोई योजना 2014 से 17 के बीच में जब तक हमारी सरकार नहीं बनी नहीं आने पाती थी। तो इसलिए नहीं आने पाती थी कि उनकी सोच ही विकास की नहीं थी। भारत सरकार के खजाने पे यूपी का भी अधिकार था, लेकिन 3 साल उस अधिकार से श्री अखिलेश यादव जी की सरकार ने वंचित किया प्रदेश के लोगों को। तो कितनी सीटों का अनुमान है? निश्चित तौर से हम 2022 में 2017 दोहराएंगे। थैंक यू सो मच। तो ये थे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। जी न्यूज से बातचीत में कहा कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं और पार्टी जहां से भी कहेगी मैं वहां से विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि हम लोग जनता के बीच से आते हैं। अब देखना यह होगा कि कितने बड़े चेहरे इस बार यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे।